प्रणाम जी, सभी को राम राम। सनातन धर्म की जय। मैं आज आपको एक ऐसी हस्ती से मिलवाने जा रहा हूँ जिनसे मिलने का सौभाग्य मुझे भी आज मिला है, डॉक्टर चिन्मय पांडे जी। और मैं चाहूँगा कि जितने भी ऑडियंस हैं वो भी इनका आशीर्वाद इनका जो आशीर्वाद मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से, और साथ में जो ये प्रचार कर रहे हैं पूरे संसार में, अब जम्मू कश्मीर में भी इनका प्रचार शुरू हुआ है और ख़ास करके हमारा जम्मू कश्मीर भी इस चीज़ के अंदर आगे आना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से हम चाहेंगे कि आप लोग भी सौभाग्य प्राप्त करें। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, आपका जो प्रचार आप पूरे संसार भर में कर रहे हैं, आप जम्मू से भी आपने शुरू किया और आने वाले दिनों में कश्मीर से भी शुरू करेंगे, कुछ इसके बारे में थोड़ा सा जितने भी दर्शक सुन रहे हैं उनको बताएंगे आप? विगत सदी में भारत से जितने महत्वपूर्ण चिंतक रहे, विचारक रहे, आध्यात्मिक दृष्टि से संसार को मार्गदर्शन करने वाले रहे, उनमें शायद सर्वोपरि नाम परम पूज्य गुरुदेव का है। लगभग 3400 से ज़्यादा पुस्तकों को उन्होंने लिखा और 5128 केंद्रों की स्थापना करी। आज गायत्री परिवार 12 करोड़ परिजनों तक फैला हुआ है, 80 देशों में शाखाएँ। और उसके पीछे जो केंद्रीय भाव दिया वो एक ही दिया कि हर इंसान के अंदर देवत्व की संभावना सुरक्षित है। हम लोग चाहे किसी भी धर्मशास्त्र को देखें, किसी भी परंपरा को देखें, किसी भी भारत के महान वैदिक चिंतक को देखें, सनातन धर्म के किसी भी आध्यात्मिक मार्गदर्शक को देखें, एक ही सूत्र संकेत हर व्यक्ति ने दिया और ये दिया कि हम में से हर व्यक्ति के अंदर देवत्व की एक संभावना विद्यमान है। वो प्रकाशित होती है तो संसार स्वर्ग बनता है। और उस संभावना को प्रकाशित करने के लिए, साकार करने के लिए जो गुरुदेव ने पथ दिखाया, उस पथ के 2 आयाम हैं। एक तो मैं अच्छा बनूं, आत्मनिर्माण हो, दूसरा समाज जो है वो रहने के योग्य बन सके, लोक उत्थान हो। और जो लोक उत्थान की विचारधारा है उसका सही पूछें तो उसके सारे जितने भी सूत्र हैं वो इसी जम्मू कश्मीर की पवित्र धरती से आकर के जुड़ते हैं। देवताओं की भूमि रही, ऋषियों की भूमि रही। इसी क्रम में हम लोगों का कल सुंदरबनी में एक 3 दिवसीय युवा प्रांतीय शिविर था, उसके संदर्भ में हम लोगों का आगमन यहाँ हुआ और ये देख कर के अन में एक आह्लाद हुआ, बहुत प्रसन्नता हुई, गौरव भी हुआ कि जिस तरह की भावना इस क्षेत्र के अंदर है। कोई कार्य सफल हो पाता है यदि 3 चीज़ें व्यक्ति के पास हो, उसके पास करने के लिए भावना हो, करने के लिए परिश्रम हो और एक विवेक कौशल हो, बौद्धिक क्षमता हो। वो तीनों ही आपको इस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। तो सही पूछें तो यदि भारत का भविष्य कहीं से निर्धारित होगा तो इसी पवित्र भूमि से होगा। और उसको और ज़्यादा सुरक्षित करने के लिए, उसको और ज़्यादा सशक्त बनाने के लिए, उस भावना को और ज़्यादा पोषित करने के लिए गायत्री परिवार आज इन कार्यक्रमों को लेकर के यहाँ पहुँचा है और हम लोगों का सौभाग्य कि हम लोग यहाँ आ पाए। डॉक्टर साहब, जो आप गायत्री परिवार का ये कार्यक्रम लेकर आपने शुरू किया है, क्या जल्द ही कश्मीर में भी आप शुरू करेंगे? क्योंकि आज भी कई जगह अभाव है कश्मीर में भी और इन चीज़ों की काफ़ी ज़रूरत है ताकि कश्मीर भी गायत्री परिवार के साथ जुड़े। निश्चित रूप से हम लोग तो चाहेंगे कि विश्व का कोना कोना गुरुदेव के विचारों से अभिपूरित हो। गुरुदेव ने वैसे भी युग निर्माण का संकल्प दिया था और जब बात पूरे ही युग को बदलने की आती है, विश्व को बदलने की आती है, तो उसका ऐसा कोई भी कोना शेष नहीं रह जाता जहाँ तक इस विचारधारा को ले जाने की आवश्यकता न हो और जहाँ तक इस विचारधारा को न ले जाया जा सके। तो हम तो चाहेंगे और इस दृष्टि से भी चाहेंगे क्योंकि जो कश्मीर की भूमि है वो भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से जन्मदात्री भूमि रही। जब आचार्य शंकर ने पूरे भारत के पुनरुत्थान के लिए यात्रा को किया तो उसके अंतिम चरण को उन्होंने कश्मीर में ही संपन्न किया। जो कश्मीर से निकला शैव दर्शन था, उसने भारत की कम से कम पिछले 800 से लेकर 1000 वर्षों की जितनी महत्वपूर्ण दार्शनिक विचारधाराएं, चाहे वो अद्वैत का चिंतन रहा हो, द्वैत का रहा हो, द्वैताद्वैत का रहा हो, विशिष्टाद्वैत का रहा हो, शुद्धाद्वैत का रहा हो, भेदाभेद का रहा हो, चाहे आचार्य शंकर का चिंतन हो, निम्बार का हो, भास्कर का हो, रामानुज का हो, मध्व का हो, श्रीधर का हो, ये सारे के सारे चिंतनों में कहीं ना कहीं वो जो विचारधारा है वो बड़ी गंभीरता के साथ दिखाई पड़ती है। उसको जो लोग आध्यात्मिक दृष्टि से जानते हैं वो जानते हैं कि भारत की पिछले 1000 वर्षों की सांस्कृतिक आध्यात्मिक विचारधारा को जन्म देने का श्रेय वहाँ से निकले इस गंभीर सनातन दर्शन को जाता है। तो हम लोग तो चाहेंगे कि वो जो भाव है, भारत का गौरवशाली अतीत है जहाँ से उसको जन्म मिला, वो और गौरव के साथ मुखरित हो और वो श्रेय इस भूमि को मिले।